किसी को बाजी थे थोड़ी जी इस्त्री तक आके दे दो, बाजी एक टांका ते ला के दे दो। मतलब बाजी अब आपको मेकअप करेंगी कि साथ आपके कपड़े सिएंगी कि हम इस तरह से ये शामियां फ्रीज कर लो या ये फलां चीज कर लो, हमसे होता ही नहीं है, हमें इसकी आदत ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों ने मुझे ज़्यादातर व्लॉग्स में देखा ही होगा कि मैं सो रही होती हूँ। इस वक्त भी ऐसे ही है, मैं सो रही थी, मुझे कॉल्स ने जगा दिया। ख़ानदान वालों की कॉल्स पे कॉल्स आए जा रही हैं कि आपने हमारी तरफ अभी तक तबर्रुक नहीं भिजवाया। मामा भी आज पार्लर में बिजी, आज उनके कस्टमर्स आए हुए थे, ब्राइड भी रेडी करनी थी। मुझे लगता है अब रश ख़त्म हो चुका है क्योंकि बाहर कोई ख़ास आवाज़ नहीं आ रही, वरना पार्लर में बड़ा शोर होता है। जाकर देखते हैं कि मम्मा क्या कर रही हैं और उनको बताती हूँ। चले जी, उठो बिस्तर से। बाहर भाई भी बैठे हुए चारपाई पे। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मम्मा जी जी फ्री हो गई हैं? अभी हुई हूँ फ्री, बस अभी हुई हूँ। आपके जो खानदान वाले हैं ना, मतलब हमारी, उनकी कॉल्स पे कॉल्स किस लिए? तबर्रुक के बारे में। ये क्या कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम गाइस, भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो मैं व्लॉग में मेरा स्टार्ट कर दी, मुझे बता। मैं सो रही थी, मुझे कॉल्स ने जगा दिया। सर किसने कॉल की है? काफी सारे लोगों की भी कॉल थी कि तबर्रुक ने भिजवाया, उसके अलावा भी बहुत लोगों की कॉल्स हैं, देख लें। नहीं, तुम्हें पता है ना, आज मैं मॉर्निंग में 8 बजे खड़ी हुई थी आके यहाँ पे। अभी वो जो पहले तो जिनकी बारात की बुकिंग थी वो कहीं कमा, आपने ब्राइड रेडी करनी थी? नहीं, सारी पार्टी मेकर थे। उन्होंने जाना था ना कमालिए बारात, तो उनका काम मैंने 1 बजे खत्म। ये आयरन स्टैंड इधर क्या कर रहा है? ये भी मत पूछो कि अब आयरन स्टैंड क्या कर रहा है। कितने हमारे मतलब मसाइल अजीबो गरीब हैं कि पार्लर में मतलब मशीन और आयरन स्टैंड, मेरे ख्याल में तो शायद दूसरे नहीं रखते, जो मुझे रखना पड़ा है। क्योंकि जो मेरे क्लाइंट हैं, कोई अपने कपड़े फाड़ के आता है, वो पहनते वक्त के ओहो बाजी ये तो इधर से फटा हुआ है, किसी के वो इतने बाल पड़े होते हैं, तो वो फरमाइश पूरा पिछले हफ्ते में मैं तंग हो गई थी। किसी को बाजी थे थोड़ी जी इस्त्री तक आके दे दो, बाजी एक टांका ते ला के दे दो। मतलब बाजी अब आपको मेकअप करेंगी कि साथ आपके कपड़े सिएंगी या साथ में आपको प्रेस भी करके देंगी, क्या करेंगी? मैंने क्या किया है कि कल मैंने ना ये मशीन और ये आयरन स्टैंड विद आयरन मैंने यहाँ रख दिया है। आज जिस चीज ने कहा था कि मुझे इस्त्री करने की जरूरत है, कि मेरा यहाँ से कोई मैंने फिटिंग करनी है, कुछ करना है, तो मैंने उनको कहा भाई मशीन भी हाजिर है और इस्त्री भी हाजिर है और तुम लोग अपना काम करते जाओ। तो ऐसे है गाइस लोगों के अजीबो गरीब, मतलब ना मेरा नहीं ख्याल कि ये फैसिलिटी भी हमने सैलून वालों ने देनी है, आपके कपड़ों को टांग के, ये मतलब आपको घर से करके आना चाहिए ना, लेकिन नहीं जी। वो हाँ खैर, मुद्दे पे आते हैं। जो तुम कहने मुझे आई हो, वो मेरे जेहन में थी ये बात। तुम्हारे पापा आए थे, परसों आए थे, तो अभी तक सिर्फ यहाँ करीब के जो 2-3 घर हैं ना, वहां पे तो भिजवा दिया है। बाकी जो थोड़े दूर थे वहां का भिजवाने वाला रहता है। तो जब क्लाइंट निकलेंगे तो तभी मैं ये कर सकूंगी ना। ये मैंने कुछ शॉपर मुझे मिले हैं, इनमें मैंने डाल दिए हैं, तो चलो कुछ तो भिजवाऊं। ये भी जब तुम आई हो तो मैं शॉपर ही ढूंढने में लगी थी। ये शॉपर मुझे और मिला, कुछ तुम उस कमरे में से चेक कर। शॉपर खत्म हो चुके हैं इतने में दे के। जरा वैसी भी खैर क्या क्यामत के हमारे घर में शॉपर ही नहीं है। नहीं, वो पहले आंटी लोग भी आए हुए थे ना, उन्होंने भी बहुत शॉपर मांगे हैं, पता नहीं किस लिए। चलो ये ना 1 2 3 और ये चौथा, ये कोई 4 लोगों के हिस्से तो बन गए ना। ये मैं इनमें मिक्स ही कर रही हूँ, जो ये शहतूत है। और कल मैंने उधर तो आसिया लोगों की तरफ ना भिजवा दिया था, उनका हिस्सा इधर भी तुम्हारी आंटियों की तरफ शबनम, इधर भी मैंने भिजवा दिया था। और
सबसे मुझे पता है सायरा बेसब्री का और हसाम का असम, हाँ जी। उनका तो स्पेशली हिस्सा है। बस ये अब मैं ना भिजवाती हूँ, साड़ को पकड़ती हूँ और उसको कहती हूँ कि और खुद ढूंढती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ शॉपर मिल ही जाएंगे। ये उनका सायरा उनका है। जब भाई को भेजे ना देने के लिए, मुझे भी कुछ बाहर से खाने का मंगवा देना। आज तो आप काफी अमीर हो गई होंगी। सच्ची बात मेरे अमीर होने की या गरीब होने की नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा ही अमीर हूँ। असल में ये देखो, ये फ्रूट्स पड़े हैं ना, ये कोई कोई खाता है? मतलब फ्रूट्स का पालन में क्या अभी काम तो है? मैंने खाए हैं, ऑरेंज भी खाया, एप्पल पहले खाया था। अब क्या हो गई फरमाइश के वो मंगवा दें, नूडल्स मंगवा दें? नूडल्स या सैंडविच, कोई नहीं, अच्छी चीज मंगवाओ। फ्रूट्स तो घर में पड़े, और क्या अच्छा मिलता है बाहर से। तो ये भी क्या चीज है? नूडल्स नहीं, मंगवा मुझे दें। यही खाना है, नमकीन खाना है, बहुत दिल कर रहा है। अच्छा चलिए, मंगवाती हूँ, मैं नूडल्स साल को भेजती हूँ तो फिर मंगवा देती हूँ। पहले मुझे कर लेने दो, अपना व्लॉग कंप्लीट कर लेने दो मुझे। तो गाइस वाइज लोग जो है ना आजकल सभी वो, अब जैसे कि रमजान मुबारक की आमद है तो लोग तैयारियों में लगे हुए हैं, सफाइयां सुथराइयां और बनू के फ्रिजों में कुछ चीजें फ्रीज हो रही हैं, कोई कुछ मम्मा, फ्रीज के खाने का तो कोई फायदा नहीं होता, वो हेल्दी तो नहीं होता। जो लोग रखते हैं, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, फ्रीज करके चिकन रख देते हैं, फ्रीज करके इवन की रोटी भी बना के फ्रीज करते हैं। पता नहीं कैसे पता कर नहीं, लेते हैं। हमारा तो खैर इस तरह से हो नहीं सकता, क्योंकि हम जो टिपिकल पेंडू लोग हैं ना, हम तो आटा भी रात को गूंद के नहीं रखते, वो भी फ्रेश सहरी वक्त ही पराठे के लिए पहले आटा गूंदते हैं और फिर रोटी बनाते हैं। हम इस तरह से ये शामियां फ्रीज कर लो या ये फलां चीज कर लो, हमसे होता ही नहीं है, हमें इसकी आदत ही नहीं है। और रही दूसरी बात वो ये कि मतलब टाइम ही अभी तो नहीं मिल रहा। जैसे ही रमजान स्टार्ट होगा तो फिर जाहिर बात है पार्लर बंद हो जाने, क्योंकि शादियां और एकदम से वो चीजें जो आजकल मसरूफियत बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी। तो फिर पक्का इधर से लॉक लग जाएगा, मैंने पार्लर में इंटर ही नहीं होना है। और वैसे काम होता भी नहीं है ना, वो रमजान के एंड में जो आखिरी वीक होता है ना, फिर ईद के करीब, तब हमारा जो है ना काम स्टार्ट होता है। आज बाहर मुझे अपने गाइस से बात भी मैं करती रहूंगी अपने ही घर में। इस वक्त अब मैं असर के बाद बाहर निकली हूँ, कॉलर की अपनी जो मसरूफियत है वो खत्म करके। मुझे सजल बाहर लग रहा है कि जैसे अमरूदों वाला कोई है ठेली वाला, पता तो करूँ मैं, अगर मिल जाए तो अच्छा ही है। मैदे के लिए तो सबसे अच्छी चीज है अमरूद। शाम होता तो इधर टहल रहा होना था कुकू के पीछे डंडा लेके। वो फेरी वाला है ना, अमरूद वाला, वो दूर खड़ा है। कैसे इसको बुलाएं? भाई से कहें। चलो साथ को भेजते हैं, देखे कि अमरूद हैं कैसे। तो गाइस अमरूद मुझे पसंद भी बहुत है और उसके फायदे भी बहुत है। तो मैं बात कर रही थी, बात रह गई बीच में कि मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं भी कुछ घर की सफाइयां करवा लूं, कुछ अपने वो बेड शीट्स वगैरह मेरी भी धुलवाने वाली हैं, 100 काम होते हैं फिर घर के, लेकिन अभी मुझे कोई टाइम नहीं मिल रहा। अब जाहिर है मैं अब फ्री हुई हूँ, निकली हूँ, तो अब रात का खाना बनाने की जो है वो तैयारी करूंगी और इससे ज्यादा फिर वक्त ही नहीं होगा। साथ देखना माए अमरूद वाला है, उसके पास अगर अच्छे हों तो फिर ले लूंगी। यहाँ बाहर सामने फेरी वाला। नरम हो, बहुत ज्यादा कच्चे खाने। अब धूप का ये लास्ट सीन है, मौसम भी कुछ इस तरह से हो रहा है, कुछ तबीयत भी थोड़ी अपसेट है मेरी कि वो एकदम से तो गर्मी किसी दिन और एकदम से सर्दी, मतलब वो क्या कहते हैं कभी खुशी और कभी गम जैसा गाइस आजकल मौसम हुआ है, उसका इम्पैक्ट हमारी सेहत पे भी बड़ा पड़ रहा है। सुबह उठते ही मेरा सर इतना दुख रहा था भारी, और मुझे लग रहा था कि आज मुझे बुखार हो जाएगा और शायद मैं आज का व्लॉग अपने बीमार होने का बनाऊं ऐसा मुझे लग रहा। लेकिन बहरहाल इतना काम, आज सारा दिन काम करने के बाद भी मैं बड़ी फ्रेश हूँ और अब मेरे सर भी भारा नहीं और तबीयत भी बिल्कुल ठीक है।
तो फाइनली बहुत करीब है रमज़ानुल मुबारक का आ चुका हमारे। भाई मैं इतनी खुश हूँ, सैर तो इफ्तारी इतनी मज़े मज़े की बनने और वाली है। एक मतलब मुबारक महीना, और उसमें बिल्कुल हमारी रूटीन चेंज हो जाती है। मामा आपको पता है रमज़ान की मुझे इतनी खुशी क्यों होती है? क्योंकि रमज़ान में कोई, मैं रोज़े में होती हूँ, मुझे कोई कहता नहीं कि तुम ये खा लो तुम वो खा लो। और देखिए अजीब कैसी अजीम सोच है कि मतलब रोजे से होती हूँ तो कोई कहता नहीं खा लो, वरना तो तुम खाती रहती हो ना हर वक्त। नहीं वरना मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन ना खाने की वजह से मुझे डांट बहुत डांट पड़ती है। चलो तो गाइस वाइज, ये जो मुबारक महीना है अल्लाह ताला सब के लिए, इस महीने को हर लिहाज से मतलब सब के लिए कुशादा और खुशहालियों वाला हो, कि किसी के घर का भी आमीन। जो दस्तरखान है ना वो तंग ना हो। ये आमीन। इस हवाले से मैं कह रही हूँ कि जो रोज़ा है, सहर है, इफ्तार है, हर बंदा खुशी और खुशहाली के साथ अपने दस्तरखान पे बैठे और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला सबको बेतहाशा और बेशुमार अपने दर से अता करे। ऐसे मतलब इस महीने में जैसे जब हम बहुत खुश होते हैं, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हुई हैं, तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे भी लोग होते हैं जो मतलब ज़रूरतमंद होते हैं, मुस्तहक होते हैं, तो हमें भाई को मुझे लगता है अमरूद ही नहीं मिला। ख्याल खुद ही करना चाहिए। करते भी हैं लोग, जो जितना हो, जिसकी वो इस्तिताअत। इस्तिताअत हो वो करता भी है। नहीं मिले नहीं, वो कच्चे हैं सारे। बिल्कुल, वो सब्ज़ से मुझे तो बहुत अच्छे लगते नहीं, हैं। वो खाए नहीं जाते सच्चा। जी तो गाइस वाइस, जो मैं बात कर रही थी ना, मेरे ये जो मेरा आज का ब्लॉग है, इसमें जो मैं बात आप लोगों से भी कहना चाह रही हूँ कि मतलब ये जो महीना है, मुबारक महीना है, इसमें हमारे इर्द गिर्द करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन फिर भी हम और ज़्यादा मतलब कोशिश करें कि अपनी आंखें खोलें और देखें कि कोई मुस्तहक है, कोई ज़रूरतमंद है, तो हम खुद से ही उसका ख्याल कर लें जितना हम कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए, उन सब के लिए उनके दस्तरखानों को बढ़ाए और हम सबको इस महीने में खूब इबादत का मौका अल्लाह ताला दे, और अपने इर्द गिर्द देखने का भी अल्लाह ताला हमें हिदायत फरमाए और हम देखें। तो मेरे लिए इस लिहाज से भी ये महीना बहुत ज़्यादा पुरसकून होता है कि मेरे कॉलर की जो है वो काम बिल्कुल बंद होता है। हाँ, लास्ट वीक में होता है, और भी बहुत सारे बाहर के काम धंधे भी जो हैं वो खुद ब खुद ही सिमट जाते हैं कि रोज़े के साथ फिर दिल ही नहीं करता कि बाहर निकलें या कुछ और करें। रोज़ा रखा है, इबादत की है, तो बस आराम किया। तो अब मैं साथ को भी कह लूँ कि जो मेरा है कि वो मैंने बनाए हिस्से मैं भिजवा दूँ। फिर इंशाल्लाह आने वाला जो अब रमज़ान का है शुरू होगा मंथ, तो उसमें फिर सहर और इफ्तार में भी हमारा साथ रहेगा। साथ वो मैंने हिस्से बना दिए, वो तो दे आओ। सबसे पहले तो सायरा की तरफ दे आओ, उसने कई बार मैसेज और कॉल कर चुकी है। संजय, तुम भी वैसे इतना ख्याल तो कर ही लेती ना कि आज मामा कितनी सुबह से बिजी हैं, तो मैं मामा को कोई चाय वाय कहीं पूछूं बेटा। चाय बना देती हूँ। अब मैं किन्नों से गुजारा कर लेती हूँ। मैं सो रही थी। चलिए ठीक है, फिर मैं अब अपने गाइस वाइस को अल्लाह हाफिज़ कह देती हूँ, और ये इसके साथ प्यारी पकड़ो, ये उधर पहले दे आओ सारा की तरह। हमें पिज्जा ही खिला रहे हैं। पिज्जा किस खुशी में? आपके हस्बैंड आए हैं। मतलब एक तो वो खर्चा करके आए हैं, हाँ जी। एक अब उनके आने पे फिर से मैं खर्चा शुरू कर दूँ। तो खुशी की बात है। तुम लोग तो ऐसे मौके ढूंढते हो ना बेटा जी कि हमें ऐसा कोई मौका मिल जाए खर्च करवाने वाला। बहुत खर्चे हो गए हैं पहले, अब ना। अब तो आप होम डिलीवरी भी रहमे शाह से करा सकते हैं। रहमे शाह में कौन सा पिज्जा है? सुना है बहुत अच्छा पिज्जा है उनका। इसलिए तुम्हें सुना दिया कि रहमे शाह में वो बहुत अच्छा मंगवाते पिज्जा है। हैं। मेरा तो कोई ख्याल नहीं। आप खिलाने वाले बने, हम खा लेंगे। अब रमजान आ रहा है, ईद पे खिलाएंगे। ईद, अब हमें पिज्जा खाने के लिए ईद का वेट करना पड़ेगा। यस। ईद पर तो आपने बिरयानी बनानी होती, फिर हम कैसे दो चीजें इतना।
मतलब क्या ईद कोई एक दिन होती है, एक शाम में तुम लोगों को बाहर से पिज्जा खिलाएंगे। पहला दिन तो सारी बातें घर में होते हैं, घर के ही खाने बनते हैं। तो दूसरे दिन बाहर जाएंगे तो वहां से पिज्जा खिला देंगे। That's all। चले जी तो गाइस अब दीजिए मुझे इजाजत इस दुआ के साथ और इस ख्वाहिश के साथ कि ये जो माह मुबारक आ रहा है, अल्लाह ताला ये हम सब के लिए रहमतों, बरकतों, खुशियों और खुशहालियों वाला हो और सबके दस्तरखान बहुत बहुत वसी हो जाए। आमीन। आमीन। तो गाइस दीजिए अब हमें इजाजत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वॉच टाइम वॉच दीजिए। टाइम दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।